Today we will discuss about the loose connective tissue. Loose connective tissue and dense connective tissue, these are the two types of connective tissue proper. First of all, we have discussed about the first type of loose connective tissue, that is areolar connective tissue. इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की फर्स्ट टाइप थी, जिसमें डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, जिसमें येलो फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, रेटिकुलेट फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो थे वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थे, जिसमें प्लाज्मा सेल्स, जिसके अंदर हमने बात की थी फाइब्रोसाइट्स की, जिसके अंदर मास्ट सेल्स थे और क्रोमेटोफोर्स थे। ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स की हमने बात की थी जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट थे। अभी हम सेकंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उसकी बात करेंगे। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेनली लोकेटेड इन द सबक्यूटेनियस रीजन, यानी कि स्किन के नीचे। डिफरेंट मैमल्स में स्किन के नीचे ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी प्रेजेंस मिलती है। इसके अलावा डर्मिस ऑफ आर स्किन, डर्मिस वाला जो पार्ट है उसके अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस है। हमारे जितने भी डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स हैं लाइक किडनीज, तो किडनी के इर्द गिर्द रीनल फैट की फॉर्म में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सिमिलरली हार्ट के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज काइट का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। हमारी आई बॉल, ये दोनों हमारी जो आई बॉल्स हैं उनके जो है सराउंडिंग जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस मिलती है। फिर इन केस ऑफ व्हेल्स, जो कि एक एक्वेटिक मैमल है, तो व्हेल्स में भी एक सबक्यूटेनियस थिक लेयर ऑफ फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, विच इज कॉल्ड एज ब्लब्बर। ऐसे ही कैमल का जो हम्प रीजन होता है, दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड आल्सो इन दी बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर भी मेनली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। तो ये इसकी हो गई लोकेशन, यानी कि ये एनिमल्स में कहां कहां पे मेनली प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। इस पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है, विच इज सिमिलर टू मैट्रिक्स ऑफ द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके जैसा ही है, वही लगभग कंपोजिशन है। लेकिन इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जैसे बंडल्स ऑफ इन इलास्टिक रिजिड फाइबर्स, जिनको हम वाइट फाइबर्स या कोलाजन फाइबर्स बोलते हैं, एंड बीच बीच में स्कैटर्ड मैनर में इलास्टिक फाइबर जो हैं और येलो फाइबर जो हैं ये भी प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद आता है कि इसके अंदर दो तरह के मेनली सेल्स जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स थे, 6 और 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स थे, यहां 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये जो हाईली ब्रांच्ड किस्म के सेल्स हमें नजर आ रहे हैं, जो कि स्कैटर्ड मैनर में यहां पड़े होंगे और लेसर इन नंबर होंगे, दीज आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। इनको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये स्कैवेंजर का काम करते हैं इनसाइड द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। फिर जो लार्जर क्वांटिटी में सेल्स हैं या जो मेन सेल्स हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के, दे आर ओवल शेप्ड। ये जो ओवल शेप के सेल्स हैं, लार्ज सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स।
और एडिपोज सेल्स। साइट मीन सेल्स, तो एडिपोसाइट्स इनको हम बोलते हैं। तो ये जो एडिपोसाइट्स हैं ये दो तरह के हैं, एक तो हैं व्हाइट और येलो एडिपोसाइट्स और एडिपोज सेल्स। ये मोनोलोकुलर होते हैं। मोनोलोकुलर का मतलब क्या है, जैसे इसको अगर हम देखें, ये एक फैट सेल है, ये एक एडिपोसाइट है जिसको व्हाइट या येलो एडिपोसाइट लिखा हुआ है। एडिपोसाइट्स वो सेल्स होते हैं विच हैव ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स, जिनके अंदर फैट्स कंटेनिंग ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये सिंगल लार्ज ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं और स्मॉल साइज के छोटे छोटे मैनी ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एडिपोसाइट। जैसे ये वाला जो एडिपोसाइट है उसका ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके साइटोप्लाज्म में एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। ये लार्ज जो ये ब्लूइश कलर का है, ये क्या दिखा रहा हूं मैं, इट इज ए फैट ग्लोब्यूल। तो इसके साइटोप्लाज्म में ये सिंगल फैट ग्लोब्यूल है। तो जिनके अंदर सिंगल फैट ग्लोब्यूल है उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोलोकुलर। मोनो मीन सिंगल, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाइट और येलो एडिपोसाइट्स। इनमें अक्सर क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड द पेरिफेरल रीजन। दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक साइड को जब शिफ्ट कर गया तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये एक रिंग जैसी शेप का दिखेगा। तो इसको हम सिग्नेट रिंग भी कह देते हैं, सिग्नेट रिंग। सिमिलरली ये जो दूसरे हमारे पास एडिपोसाइट्स दिख रहे हैं, इन एडिपोसाइट्स में मोर देन वन फैट ग्लोब्यूल्स हैं और स्मॉल साइज के हैं। और जब मोर देन वन फैट ग्लोब्यूल्स हों तो इसे हम मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट बोलेंगे। और ये जो है इसमें फैट्स का जो कलर होगा, जो इन फैट ग्लोब्यूल के अंदर फैट है उसका जो कलर होगा वो ब्राउनिश होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसको हम साइटोक्रोम बोलते हैं। तो साइटोक्रोम की वजह से ये जो फैट ग्लोब्यूल होते हैं इनका कलर जो है वो कैसा होगा, ब्राउनिश। और ऐसे एडिपोसाइट को हम फिर क्या बोल देते हैं, ब्राउन एडिपोसाइट्स। या नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल ज्यादा हैं एक से, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, मल्टीलोकुलर। और इस तरह के एडिपोसाइट जो हैं वो मिलते हैं, या इस तरह के एडिपोसाइट अगर ज्यादा हो एडिपोज टिश्यू के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज ब्राउन फैट। और अगर इस तरह का ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं व्हाइट फैट। तो दो तरह का फैट हो जाता है, ब्राउन फैट एंड व्हाइट फैट। एंड ब्राउन फैट इज मेनली प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स। जितने भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, जो विंटर स्लीप करते हैं, जो एनिमल्स जो विंटर सीजन में इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, ऐसे एनिमल्स में ब्राउन फैट जो है वो प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में होता है। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप आ गई लूज कनेक्टिव टिश्यू की, एरियोलर फर्स्ट, एडिपोज सेकेंड टाइप। अब नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है इट इज मेनली लोकेटेड इन स्प्लीन रीजन। हमारी बॉडी में जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो उनमें से स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, तो मेनली प्रेजेंट इन स्प्लीन रीजन, देन बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स। तो स्प्लीन रीजन के अंदर, बोन मैरो के अंदर और लिम्फ नोड्स के अंदर जो है ये मेनली रेटिकुलर काइंड का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम देखें या इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये लार्ज साइज के और हाईली ब्रांच्ड, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। ये जो सेल्स हमें दिख रहे हैं ये ऐसे सेल्स हैं विच आर पोजेसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इनसे ये प्रोसेसेस निकल रहे हैं। तो ये जो हाईली ब्रांच्ड
और जिनमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, उन सेल्स को हम रेटिकुलर सेल्स बोलते हैं। और ये रेटिकुलर सेल्स जो हैं, ये आपस में सुपर इंपोज्ड हुए होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हुए होते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एक तो ये हाईली ब्रांच्ड और जिनमें कई सारे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं और आपस में भी ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक तो मैट्रिक्स ऑफ द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल्स हैं। और दूसरा है, इन सेल्स के ऊपर जैसे ये बनाए हुए हैं, इन सेल्स के ऊपर ये क्या है, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने हुए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी फाइबर्स हैं, विच आर कॉल्ड एज रेटिकुलर फाइबर्स। दीज आर सुपर इंपोज्ड, ये सुपर इंपोज्ड होते हैं ओवर दी रेटिकुलर सेल्स। तो मेनली इन दो चीजों का बना हुआ होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये थर्ड एंड लास्ट टाइप थी लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब इन दोनों के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मेन काम है फैगोसाइटोसिस। ये जिन रीजन्स में भी प्रेजेंट है, वहां ये डेब्रीज को या अनवांटेड मटेरियल्स को फैगोसाइटाइज करने का काम करता है। सो इट प्लेज रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। एंड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इट फॉर्म्स स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क का भी काम करता है जिन रीजन्स में ये प्रेजेंट है। तो ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो मेजर फंक्शंस हैं। अगर मैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, तो क्योंकि ये सबकुटेनियस इन पोजीशन होता है, तो ये बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर लिबरेट नहीं होने देता। तो एक किस्म का बॉडी की हीट को कंजर्व करना, ये इसका फंक्शन है। दूसरा, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, डेलिकेट बॉडी ऑर्गन हैं, चाहे वो किडनीज हैं, हार्ट है, आई वॉल्स हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो फैट की कवरिंग होती है या एडिपोज टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, वो क्या है, वो मैकेनिकल शॉक से इन ऑर्गन्स को बचाता है। सिमिलरली कैमल के हम्प में अगर हम बात करें, तो वाटर की स्टोरेज में ये रोल प्ले करता है। बोन मैरो के अंदर जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, वो वेरियस काइंड के आप कह सकते हो कि सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। जैसे येलो बोन मैरो के अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर आरबीसी सिंथेसिस एंड ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी सिंथेसिस, जबकि जो व्हाइट बोन मैरो होती है दैट इज मेनली कंसर्न्ड विद डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी की सिंथेसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट फंक्शंस की बात आई। अब इसके बाद तो हमारा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। सेकेंड टाइप आती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड जो मेन टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, अगर मैं थोड़ा रिमाइंड करवाऊं, तो कनेक्टिव टिश्यू की तीन मेजर टाइप्स थी। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड था स्पोर्टिव टिश्यू या जिसको हमने नाम दिया था स्केलेटल टिश्यू, और थर्ड था वेस्कुलर टिश्यू। सेकंड और थर्ड यानी स्केलेटल और वेस्कुलर टिश्यू की हमने बात अभी करनी है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की दो मेजर टाइप्स थी आगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की दो टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज की ये थ्री टाइप्स, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की आगे फिर थ्री टाइप्स हैं। तो उसमें से एक आता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक टाइप हमारे पास आती है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी फर्स्ट टाइप है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, देखो नाम से जैसे इसमें पता लग रहा है व्हाइट फाइब्रस।
अब दो चीजों के ऊपर फोकस है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये टिश्यू एक ऐसा है जिसमें फाइबर्स ज्यादा होंगे इंस्टेड ऑफ सेल्स, जिसके मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स ज्यादा है। और फाइबर्स भी कौन से हैं? वाइट या कोलाजन फाइबर्स ज्यादा हैं। तो दैट कनेक्टिव टिश्यू जिसके मैट्रिक्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डेंसली पैक्ड, इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ये टाइप है, क्योंकि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू था उसमें फाइबर्स और उसमें सेल्स स्कैटर्ड मैनर में थे, यानी बीच बीच में उनके क्या थे? गैप्स थे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में गैप्स नहीं होंगे, यानी टाइटली पैक्ड होंगे वेरियस फाइबर्स और सेल्स, यानी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टिश्यू जो है वो डेंसली पैक्ड होंगे, इसलिए उसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। तो उसकी फर्स्ट टाइप है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दैट कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स, यानी वाइट फाइबर्स के, और वाइट फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलाजन फाइबर्स। तो ऐसे लार्ज बंडल्स ऑफ वाइट और कोलाजन फाइबर जो हैं वो प्रेजेंट हैं इनसाइड दी मैट्रिक्स। और बीच बीच में कौन से सेल्स हैं? बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट, ऐसे जगह जगह पर फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स हैं। और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, ये ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, यानी गैप्स बहुत कम हैं। तो फिर इसको हम बोलते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये मेनली मिलता है हमारे जो स्क्लेरोटिक, यानी हमारी ये जो आई वॉल होती है इसका ये जो ब्लैक सा हिस्सा इसको कॉर्निया बोलते हैं, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं या स्क्लेरा। तो हमारी स्क्लेरा की जो कवरिंग होती है, स्क्लेरा नाम की जो कवरिंग है आई वॉल की, दैट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और वाइट फाइबर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दीज आर रिजिड बट इन इलास्टिक, इसलिए ये क्या देते हैं? ये स्ट्रेंथ तो देते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते। तो स्क्लेरोटिक लेयर में ये प्रेजेंट है, कॉर्निया ऑफ द आई यानी ये जो ब्लैक पोर्शन है उसकी वॉल में भी ये प्रेजेंट है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इवन टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये किन किन हिस्सों में है उसकी बात हुई, और मेनली इसके अंदर क्या है? बंडल्स ऑफ इन इलास्टिक अनब्रांच्ड कोलाजन फाइबर्स और वाइट फाइबर्स है, अलोंग विद फाइब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। सेकेंड टाइप इसके बाद आ जाती है, सेकेंड टाइप जो है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज टेंडन। सेकेंड टाइप आ जाती है टेंडन। टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स अगर किसी डेंसली कनेक्टेड टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर उसके मैट्रिक्स में ऐसे लार्ज नंबर ऑफ वाइट फाइबर्स पैरेलल टू ईच अदर ऐसे पड़े हों और बीच बीच में इंटरस्प्रेस्ड हों ऐसे फाइब्रोब्लास्ट, यानी ये बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स हैं और बीच बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट हैं ऐसे, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे कि ये टेंडन्स हैं, इनको हम टेंडन्स बोलेंगे। और टेंडन्स वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच यूनाइट ए बोन टू मसल, जो एक बोन टू मसल, जो बोन को मसल से जोड़ें, उनको हम बोलते हैं टेंडन्स। और दूसरी तरफ अब आ जाएं, थर्ड टाइप होती है, थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट, ये जो लिगामेंट होते हैं इनमें और टेंडन्स में ये डिफरेंस है कि इनके मैट्रिक्स के अंदर येलो फाइबर्स होते हैं, येलो फाइबर्स। तो डेंसली पैक्ड येलो फाइबर्स होंगे जो कि ब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, और कहीं कहीं स्मॉल बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स होंगे।
वाइट फाइबर्स के बीच बीच में बंडल्स होंगे और ये फाइब्रोब्लास्ट होंगे, यानी कि फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। तो मेन कंपोनेंट जो इनके मैट्रिक्स के अंदर है वो है येलो फाइबर्स, जो कि इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इनकी जो है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इलास्टिन प्रोटीन के कारण। इनमें मेन कंपोनेंट क्या थे? वाइट फाइबर्स। तो इनमें वाइट फाइबर्स ज्यादा हैं, इनमें येलो फाइबर्स ज्यादा हैं। एंड लिगामेंट यूनाइट ए बोन टू अदर बोन, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन टू बोन। तो ये बोन दो बोन के इन बिटवीन होते हैं, और ये एक बोन और एक मसल के बीच में होते हैं। तो बोन को मसल से जोड़ने वाले टेंडन्स एंड बोन टू बोन लिगामेंट, ये दो टाइप्स हो गई डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। और थर्ड टाइप जो पहले हमने बात की, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनमें लार्ज नंबर ऑफ वाइट फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, लेकिन इर्रेगुलर मैनर में होंगे। तो ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस मैंने आपको बताई कहां होती है। और टेंडन्स बोन को मसल से जोड़ते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, और 3 ही हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू की पढ़ी, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था, फर्स्ट मेजर टाइप कनेक्टिव टिश्यू की, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्केलेटल टिश्यू।